अगला बोध वाक्य है, जीवन निश्चित ही संघर्षमय है। जीवन निश्चित ही संघर्षमय है, लेकिन साधक इसे हर्षमय होकर अपनाता, हर्षमय होकर अपनाता है। जीवन निश्चित ही संघर्षमय है, लेकिन साधक इसे हर्षमय होकर के अपनाता है। कौन सा साधक, कैसा साधक? साधक तो वो बनेगा जो ज्ञायक बनेगा, और जो ज्ञायक बनेगा वो सर्वज्ञ बनेगा। ज्ञायक कौन कहलाता है? ये नामधारी ज्ञायक की बात नहीं कर रहे। विदिशा का लड़का है जो पढ़ाई कर रहा है, आचार्य से आशीर्वाद ले लिया है, व्रत ले रहा, सेवा कर रहा, ये तो ज्ञायक, ये तो नाम का ज्ञायक है। ज्ञायक तो सही कौन है? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, खाना पीना तेरा काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ज्ञायक अपने स्वभाव की जो जानकारी रखता है उसका नाम ज्ञायक। जो सभी की जानकारी रखता है उसका नाम ज्ञायक। और सर्वज्ञ किसे कहते हैं बताओ? बेगमगंज से आया है सर्वज्ञ, आहार दे रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है, मन लग गया उसका। अब ऐसा सर्वज्ञ कौन बने? ये नाम का सर्वज्ञ है। नाम के सर्वज्ञ से क्या होता? सर्वज्ञ तो वो कहलाते हैं जो अरहंत भगवान होते हैं, जो सभी की बात को जानते हैं, सभी की बात को जानते हैं, वो सर्वज्ञ कहलाते। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। ऐसे ज्ञायक और ऐसे सर्वज्ञ कब बनेंगे? जब साधना में उतरेंगे। और साधना बिना तप तपस्या के हो नहीं सकती, बिना तप तपस्या के नहीं हो सकती। जरा सा पैदल आते हो चौके से पीछे पीछे, महाराज क्या हो गया? पैरों में छाले आ गए क्या? छाले तो नहीं आए, पापड़ जैसा सिक रहा है। क्या कहते हैं? छाले तो नहीं आए, पापड़ जैसा सिक रहा है। पापड़ तो सिकेंगे ना। अब कुंवार की धूप है, गर्मी है, सड़क जरा में गर्म होती है। अभी तो बस्ती में बहुत दूर फिर भी नहीं जा रहे हैं, अभी तो शीतल धाम के कैंपस में ही हैं, फिर भी लौटने में कुंवार का महीना है ना, सड़क गरम लग रही महाराज जी, गरम लग रही। गरम लग रही तो मैं क्या करूं? फिर ऐसे 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 डांस नृत्य नाच नाच के भागते हैं, फिर यहाँ फिर वहाँ, फिर यहाँ फिर वहाँ। क्या हो गया? पापड़ सिक रहे हैं। अच्छा अच्छा। तपस्या ये तो एक टेलर है, टेलर। तपस्या के स्वरूप तो बहुत ऊपर, बहुत आगे के हैं। सर्दी को सहन करना, गर्मी को सहन करना, वर्षात की प्रतिकूलता सहन करना, निद्रा बिजी बनना, भिक्कमचर बसरन्ने थोबन जेबे ही माँ बहु जंपह दुखम सह जिय निद्दा मित्ति भावे ही सुठ वैराग्यम। अपने वैराग्य को सुष्ठु करने के लिए या सुष्ठु वैराग्य को पाने के लिए क्या क्या करें? भिक्कमचर, भिक्षाचर्या करो, जहां जो जैसा योग है करो। भिक्कमचर, भिक्षाचर्या करो। भिक्षाचर्या में प्रतिकूलताएं आती ही हैं। भिक्कमचर बसरन्ने, अरण्य में बसो, एकांतवास में रहो, जन कोलाहल से दूर रहो,
जनशून्य स्थानों में रहो। विदिशा शहर में रहते हुए भी शीतल धाम जन कोलाहल से दूर। कैसे वृक्ष के नीचे बैठे देखो, कैसा लग रहा है जैसे बिल्कुल उद्यान बगीचे में बैठे हैं। इतना बड़ा परिसर, कैंपस, वृक्ष हरे भरे, खुला वातावरण, सुनने सुनाने वालों को आनंद आ रहा है। कितनी निश्चिंतता से सुन रहे हो आप लोग। शहरों में, बस्तियों में कहीं किसी को दर्शन नहीं हो पा रहे, कहीं किसी को अभिषेक करने नहीं मिल रहा, कहीं कुछ परेशानी, कहीं कुछ परेशानी। और यहाँ शीतल धाम कैंपस में आप सभी कितने शांत भाव से, सुई भी गिर जाए तो आवाज आ जाए, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम साइलेंट, कुछ नहीं, सब शांति। बीच बीच में चिड़ियों की आवाज, पक्षियों की आवाज, कभी कभी मयूर की आवाज आ जाए तो आ जाए, क्योंकि यहाँ पर खेत बहुत हैं, पानी का नाला बहुत बह रहा है। बेतवा भी थोड़े दूर जाकर के बेतवा भी फुल बहाव के साथ बह रही है। ऐसे सुरम्य वातावरण में अपन कल्पना करें कि तीर्थंकरों के जब समोसरण लगते होंगे राजगृही विपुलाचल पर्वत पर, कैसा लगता होगा महावीर भगवान का, कैसा लगता होगा। आप इतने लोग बैठ करके सुनते हो, कैसा आनंद आता है। कब समय निकल जाता पता ही नहीं पड़ता। सागर बूंद समय के एक एक कोटेशन, एक एक बोध वाक्य में कितना रस भरा है। कोई भी बोध वाक्य एक ले लो, चर्चा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आचार्य श्री के विचार सूत्रों में कितनी गहराई है, ये सुनने समझने के लिए ही आप सबके बीच में इस ग्रंथ को रखा गया है। बहुत मन बना करके रखा है। प्रवचन तो ढेर सारे विषयों पर दे सकते हैं, प्रवचनों में तो क्या है, कितना सब कुछ, लेकिन एक ग्रंथ को आधार बना करके, एक आचार्य परमेष्ठी की देशना को आधार बना करके अपना भी स्वाध्याय हो रहा है और गुरुवर की देशना का विस्तार भी हो रहा है। कितनी बढ़िया बात कही जा रही यहाँ पर कि जीवन निश्चित ही संघर्षमय है, लेकिन साधक इसे हर समय होकर अपनाता है। साहस, धैर्य और सहिष्णुता नहीं होने के कारण ही, साहस, धैर्य और सहिष्णुता नहीं होने के कारण ही चित्त विक्षिप्त सा होता है। चित्त विक्षिप्त सा होता है और चित्त का चंचल होना साधक की सबसे बड़ी कमजोरी है। चित्त का चंचल होना साधक की सबसे बड़ी कमजोरी है। चित्त चंचल हुआ साधक का, काम नहीं बनेगा। दिए की लौ यदि हिल रही है तो आप पढ़ नहीं सकते हो। पढ़ाई करने के लिए दिए की लौ अकंप होना चाहिए। दिए की लौ अकंप रहेगी, दीपक की लौ अकंप रहेगी, यूं बिल्कुल अकंप रहेगी तो हम पढ़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए दीपक की लौ का अकंप होना जरूरी है। ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तो ड्राइवर का उपयोग अकंप होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। यदि ड्राइवर का चित्त जरा भी चंचल हुआ, सेकंडों के लिए भी एकाग्रता भंग होती है तो गाड़ी मीलों निकल जाती है। सेकंडों में गाड़ी मीलों चली जाती है, घटनाएं घट जाती हैं।
ड्राइवर का मन एकाग्र। इसी तरह साधक का मन भी एकाग्र होना चाहिए। साधक का मन यदि चंचल है तो उसकी कमजोरी मानी जाती है। साहस, धैर्य और सहिष्णुता नहीं होने के कारण ही चित्त विक्षिप्त सा होता है, और चित्त का चंचल होना साधक की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। समय आपका हो गया, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान। साध्य और साधन की चर्चा में गुरुवर आचार्य श्री ने अनेकों बार इस बात को स्पष्ट किया है कि साधन साधन ही होता है, साधन कभी साध्य नहीं हो सकता। और इसलिए साधन को साधन की भूमिका के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि साधन को साधन मानते हुए भी साधन का महत्व घटा नहीं सकते। ये बात सच है कि साधन साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन साध्य को साधन के बगैर पाया नहीं जा सकता है, ये बात तो सत्य है। पर साधन की भूमिका जहां तक है वहीं तक साधन को महत्व देना, और जहां से साधन की भूमिका खत्म हो गई तो फिर कुछ चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो अपने आप। नदी पार करने के लिए नाव में बैठना जरूरी है। नाव में बैठे बगैर नदी पार नहीं कर सकते। नाव में बैठ करके जब नदी पार कर ली, उस किनारे पर पहुंच गए, तो फिर नाव छोड़ना है कि नाव छोड़ रहा हूं कि नाव छोड़ना चाहिए, इसकी भी चर्चा करने की जरूरत नहीं। आप निकल जाओ, रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। साधन ने अपना काम कर दिया, आप अपने साध्य की ओर आगे बढ़ो। और ऐसे साध्य साधन में साधना के पक्ष में समता का भाव रखना बहुत जरूरी है। समता जीवन का अनुभव है। समता के बगैर साधना सफल नहीं हो पाती। अगला बोध वाक्य है गुरुवर का, इष्टानिष्ट वस्तुओं के संयोग वियोग हो जाने पर, इष्टानिष्ट वस्तुओं के संयोग वियोग हो जाने पर हर्ष विषाद नहीं करना ही वास्तविक साधना है। इष्टानिष्ट वस्तुओं के संयोग वियोग हो जाने पर, संयोग वियोग इष्टानिष्ट वस्तुओं के होते ही हैं। इष्ट के संयोग में अच्छा लगता है, अनिष्ट के संयोग में बुरा लगता है। इष्ट का वियोग ना हो जाए ऐसी हमेशा भावना भाते हैं, अनिष्ट का संयोग ना बन पड़े ऐसा भाव रखते हैं। ये भाव अर्थ ध्यान की श्रेणी में आ जाते हैं, धर्म ध्यान को बाधित करते हैं। और इन्हीं इष्टानिष्ट में संयोग वियोग होने पर हर्ष विषाद नहीं करना ही वास्तविक साधना है। प्रतिकूलता और अनुकूलता मात्र भावों की देन है। क्या? प्रतिकूलता और अनुकूलता मात्र भावों की देन है। वही कार्य हमें कभी अनुकूल लगने लगता है, वही कार्य कभी हमें प्रतिकूल लगने लगता है। अब खाने में किसी को मिर्च अच्छी लगती है, सुनो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। खाने में किसी को मिर्च अच्छी लगती है तो बड़ी रुचि से मिर्च खा रहा है।
इष्ट संयोग बना है, अच्छा लग रहा है, इष्ट की उसमें कल्पना भी है, और मिर्च खाते खाते किसी ने अच्छी तेज वाली मिर्च दे दी तो वही मिर्च फिर तुम्हारा मामला बिगाड़ देती है। तो इष्ट संयोग भी कभी कभी परिणामों को लेकर के अनिष्ट के रूप में बदल जाता है, और अनिष्ट संयोग भी कभी कभी परिणामों को लेकर के इष्ट संयोग के रूप में बन जाता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे भावों की देन है, का मतलब ये है कि मिर्च खा रहे थे तब अनुकूलता थी, और खाते खाते फिर जब ज़्यादा तेज आने लगी तो प्रतिकूलता होने लगी। अब भाव अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। और प्रतिकूलता लगते लगते कभी कभी अनुकूल लगने लगता है। जैसे मान लो एक उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने घर से स्टेशन के लिए चला, ट्रेन में बैठ के जाना है, और समय पर पहुंच गया। उसने पूछा स्टेशन मास्टर से, ट्रेन का समय हो गया है, क्या बात है? स्टेशन मास्टर ने बताया कि 10 मिनट लेट हो गई। कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई 20 मिनट लेट हो गई। अरे, थोड़ी देर बाद भाई नहीं 30 मिनट लेट हो गई। क्या मामला है समझ में नहीं आता। और ट्रेन 1 घंटे लेट आई तो व्यक्ति को बड़ी प्रतिकूलता हुई, भावों में बड़ी विकलता आई, क्योंकि वो समय पर आ गया था और समय पर उसे पहुंचना था। भाव उसके खराब होने लगे। अरे यार, सब बेकार है, टाइमिंग सब बिगाड़ दी, समय का ध्यान नहीं रखते लोग, टाइम सब लिखा हुआ है, चलती रहती हैं ट्रेनें। आज व्यक्ति समय पर पहुंचा हुआ है और ट्रेन लेट हो रही है तो उसको बड़े विकल्प हो रहे, क्योंकि भावों में प्रतिकूलता आ रही।